बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टडी कर रहे हैं 9th का, जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे साइंस के बारे में, क्योंकि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। तो साइंस क्या होती है? साइंस हम कहते हैं कि वो नॉलेज जो हम ऑब्जर्वेशन के जरिए और एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए क्या करते हैं, हासिल करते हैं। किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, उसके उसके ऊपर तजर्बा करते हैं और कोई ना कोई रिजल्ट निकाल लेते हैं, हम कहते हैं ये साइंस है। यानी कोई नई चीज बनाना मीन साइंस। ठीक है, अब साइंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसको हम एकदम से स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, इसने इसको हमने आगे मजीद दो ब्रांचेस के अंदर क्या कर दिया हुआ है, डिवाइड कर दिया हुआ है। नंबर 1 फिजिकल साइंसेस, नंबर 2 बायोलॉजिकल साइंसेस। ठीक है, जो फिजिकल साइंसेस है इसके अंदर हम स्टडी करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को, और जो बायोलॉजिकल साइंसेस है इसके अंदर हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स को, यानी कि जानदार चीजों को। ठीक है, आगे फिजिकल साइंसेस को फर्दर हमने डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से एक ब्रांच कौन सी है, फिजिक्स, जिसको हम, जो हमारा मेजर सब्जेक्ट है, इसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील मैटर, एनर्जी एंड दियर इंटरेक्शन। इसमें मैटर को स्टडी करते हैं और एनर्जी को स्टडी करते हैं। मैटर क्या होता है? हर वो चीज मैटर होती है जिसका मैस होता है और जिसका वॉल्यूम होता है। सिंपल, अगर मैं इसको सिंपल वर्डिंग में बताऊं तो जिसका मैस होता है और जिसका वॉल्यूम होता है, यानी जो जगह घेरती है, वॉल्यूम मतलब स्पेस। ठीक है, मैटर को स्टडी करते हैं और साथ साथ फिजिक्स के साथ हम मैटर के अलावा एनर्जी को स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं? एनर्जी को स्टडी करते हैं। ठीक है, एनर्जी क्या होती है? डिफरेंट एग्जांपल्स नहीं है एनर्जी से मुराद। फिजिक्स में हम कहते हैं हर वो चीज एनर्जी है जिससे हम फायदा ले रहे हैं। ठीक है, हम लाइट से फायदा ले रहे हैं, लाइट जो वेव्स होती हैं वो एनर्जी होती है। आवाज जो आपको सुनाई दे रही है, ये भी साउंड वेव्स है, ये भी एनर्जी है। हीट, हीट वेव्स भी एनर्जी है। वाटर वेव्स जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, वो भी क्या है? एनर्जी है। ठीक है ना, तो एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसको हम आगे जाके स्टडी भी करेंगे। आपकी बुक में पूरी डिटेल है, इसका पूरा चैप्टर है, इसको स्टडी भी करेंगे। तो ओवरऑल ये है कि फिजिक्स में हम मैटर को, एनर्जी को, और मैटर और एनर्जी की जो आपस में इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन से मुराद है जब इन दोनों का कहीं ना कहीं पर आपस में ये इकट्ठे, हम जब इसकी बात कर रहे होते हैं उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्योंकि फिजिक्स एक लार्ज ब्रांच ऑफ साइंस है तो इसको एकदम से स्टडी नहीं किया जा सकता। इसको हमने डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया हुआ है, जिसमें मैकेनिक्स है, हीट है, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, जियो फिजिक्स। हर ब्रांच का कोई ना कोई काम है। ठीक है, जैसे कि पहली है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसको आगे हमने फिजिक्स में दो 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 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, काइनेमैटिक्स में, और जो कि आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2 है और ये चैप्टर नंबर 3 है, जिसकी डिटेल हम इसके अंदर जाके पढ़ेंगे बाद में। इसके बाद हीट है, ये भी आप चैप्टर नंबर 9 के अंदर अपने इसी बुक के अंदर पढ़ेंगे बाद में डिटेल से। साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सारी वो ब्रांचेज हैं जो आपकी 9th में कहीं पर भी नहीं है। इनमें से काफी कुछ ब्रांचेज आती हैं जिसको आप स्टडी करेंगे 10th के अंदर जाके। ठीक है, हर एक का कोई ना कोई काम है। जैसे कि एटॉमिक फिजिक्स है, इसमें हम एटम को स्टडी करते हैं। यानी अगर एक सिर्फ एटॉमिक फिजिक्स की बात करें तो एक एटम क्या चीज है, एटम के बारे में स्टडी करते हैं। साइंस कहती है कि जो एक एटम है, जो हम एक डॉट लगाते हैं ना, ये इसके अंदर तकरीबन 20 लाख एटम है, 20 लाख। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि मुझे इसमें से एक एटम निकाल के दिखाओ, तो पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। तो उस एक एटम को स्टडी करना होता है जो हमें नजर भी नहीं आता। वो एटम कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और क्या चीजें हैं, इसका नाम हमने एटम क्यों रखा है, उसकी सारी डिटेल है जो कि आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में तो इसकी डिटेल इससे भी ज्यादा है। ठीक है ना, एटॉमिक। इसके बाद एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर जिसको फिजिक्स कहते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। ये प्लाज्मा फिजिक्स है, ये भी एक टाइप ऑफ मैटर है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। इसकी डिटेल आपकी 9th 10th में ज्यादा नहीं है। लास्ट है जियो। जियो मीन होता है अर्थ। तो हम अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं कि अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, अर्थ की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं जियो फिजिक्स के अंदर। क्लियर है? यहाँ तक आपका जो लेक्चर नंबर 1 है ना वो कंप्लीट हुआ है। ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है?
हम फिजिक्स में कहते हैं ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज, हर वो क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है, ठीक है ना। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज जो होती हैं, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज जिसको आप मेजर कर सकते हैं, उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज। अगर मैं आपको सिंपल वर्डिंग में बताऊं, जो काबिले पैमाइश होती है, जिनकी पैमाइश हो सकती है, वो क्वांटिटीज जो होती हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है। फॉर एग्जांपल, हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, हम टाइम को मेजर कर सकते हैं, हम लेंथ, टाइम, मैथ, मैथ को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। हम टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी क्वांटिटीज जिनकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। और वैसे भी फिजिक्स के अंदर हमने स्टडी ही फिजिकल क्वांटिटीज को करना है। पूरी फिजिक्स के अंदर हमने उस क्वांटिटी को डिस्कस ही नहीं करना जो मेजरेबल नहीं है, जिसकी पैमाइश है नहीं हो सकती। समझ आ गई है। जैसे कि आप लेंथ मेजर करते हैं, तो जो लेंथ है वो आप मेजर करते हैं मीटर के अंदर, टाइम मेजर करते हैं मीटर में भी करते हैं, किलोमीटर में भी करते हैं, लेकिन जो टाइम है उसको हम सेकंड में मेजर करते हैं, मिनट्स में भी करते हैं, घंटों में भी करते हैं, ठीक है, ईयर्स में भी करते हैं, ठीक है। मैथ को किलोग्राम में भी करते हैं, ग्राम में भी करते हैं, ठीक है, पाउंड में भी करते हैं। केक लेने जाते हैं ना पाउंड में, वो भी मैथ का यूनिट है। टेम्परेचर को हम केल्विन के अंदर भी करते हैं, फॉरेनहाइट में भी करते हैं, डिग्री सेल्सियस में भी करते हैं। लेकिन आपकी नाइन्थ की फिजिक्स में हम मैथ लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में, टाइम को सेकंड में, मैथ को किलोग्राम में, और टेम्परेचर को केल्विन में। ये इसकी वजह क्या है हम डिस्कस करते हैं इसके बाद। फिलहाल ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, और जिस चीज के अंदर हम इसको मेजर करते हैं वो उसका क्या है, यूनिट है। ये सारी जो है, ये वाली सारी जो क्वांटिटीज है इनकी मैं बात कर रहा हूँ, इसके अलावा और भी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, ये सारी क्या है, ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। और जिस चीज में हम उनकी मेजरमेंट करते हैं इसके अंदर, ये उसका क्या कहलाता है, यूनिट। ये क्या होता है, उसका यूनिट होता है। ये फिजिकल क्वांटिटीज है, ये जो सही है। हर फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट होता है। ये यूनिट क्यों बनाया जाता है, इसकी रीजन क्या होती है, उसको डिस्कस करते हैं। पहले क्या होता था कि आपने कोई चीज लेने जानी होती थी बाजार में, ठीक है ना, तो आप क्या करते थे, कोई ना कोई तरीका बनाया हुआ था कि मिसाल गंदम, आप गंदम लेने के लिए गए, तो कोई ना कोई तोलने के लिए, नापने के लिए कोई चीज तो रखी होगी ना पहले जमाने में। तब तो ये नहीं थे होते कि इलेक्ट्रिकल आपके आजकल जो आए हुए हैं डिजिटल, जिसमें वो मेजर करते हैं ना, तोलते हैं 1 किलो 2 किलो 3 किलो। पहले तो ऐसे नहीं था। लेकिन मसला ये था कि मिसाल के तौर पर ये पाकिस्तान है, यहाँ पे मेजर करने का तरीका कोई और था। अगर आप किसी और मुल्क चले जाते थे, वहां मेजर करने का तरीका, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। हम यही चाहते थे कि कोई ऐसा तरीकाकार हो जो पूरी दुनिया में चले, ठीक है ना, यानी वर्ल्ड वाइड हो। वर्ल्ड वाइड मतलब जो पूरी दुनिया में चलता रहे। तो हमने 1960 के अंदर एक 1960 के अंदर एक सिस्टम बनाया, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर उन्होंने एक सिस्टम बना दिया जिसे कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। किसका सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल, यूनिट्स का सिस्टम इंटरनेशनल, फॉर यूनिट्स। हमने हर चीज फिक्स कर दी, ठीक है, हर क्वांटिटी का यूनिट फिक्स कर दिया, उसकी वैल्यू भी क्या कर दी, फिक्स कर दी। असल में यूनिट क्या होता है, यूनिट का मतलब होता है कोई स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू मीन जिसकी वैल्यू क्या हो जाए, फिक्स्ड हो जाए हर जगह के लिए। आप पाकिस्तान में है, आप किसी और कंट्री में है, हर जगह पे एक वैल्यू क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। जैसे किलोग्राम है, ये मैथ का यूनिट है किलोग्राम। आप जहां से मर्जी 1 किलो चीनी लेंगे, चाहे आप अमेरिका में है, चाहे आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में है, पाकिस्तान में है, आपको हर जगह 1 किलोग्राम सेम मिलेगा। समझ आइए ना। आप जो है मीटर, जो लेंथ की पैमाइश की जाती है, मेजरमेंट की जाती है मीटर में। आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाए, मीटर हर जगह पे क्या है, सेम है। तो ये सारा जो एक सिस्टम बनाया, हर फिजिकल क्वांटिटी का हमने एक यूनिट बना दिया। यूनिट
वो वैल्यू वो चीज होती है जिसमें हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं, ठीक है ना, नुमाइश करते हैं। वो हमने फिक्स कर दिया 1960 के अंदर। एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, दुनिया के कुछ ममालिक उसमें शिरकत की और वहां पे बैठ के सिस्टम बना दिया जिसको उन्होंने नाम दिया यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। और उसमें उन्होंने कहा कि हम लेंथ को इसमें मेजर करेंगे मीटर में, 1 मीटर कितना होगा ये भी डिसाइड हो गया। टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे, 1 सेकंड कितना होगा। टाइम को मिनट में मेजर करेंगे, 1 मिनट कितना होगा। हर चीज को फिक्स कर दिया। जैसे मिसाल के तौर पे हमने बोला कि हम मीटर लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में, तो 1 मीटर कितना होगा। हमने बोला कि 1 मीटर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, ये 1 मीटर है, ठीक है। फिर हमने ये भी बोला कि हम 1 मीटर को भी छोटे हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं कि 1 मीटर में जो है वो 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसमें मेजर कर सकते हैं। सेंटीमीटर भी लेंथ का यूनिट है। फिर 1 सेंटीमीटर के अंदर जो है 10 मिलीमीटर होते हैं, ये वो छोटी वैल्यू है, सही है। इसमें भी हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। लेकिन फिजिक्स के अंदर हमने जो सिस्टम बनाया हुआ है उसमें हमने जो मेजरमेंट करनी है लेंथ को मीटर में ही मेजर करना है, टाइम को सेकंड में ही मेजर करना है, मैथ को किलोग्राम में मेजर करना है, टेम्परेचर को केल्विन में क्या करना है, मेजर करना है। क्लियर हो गया। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनके हमने जो यूनिट फिक्स कर दी है उसके अंदर हमने फिजिकल क्वांटिटीज को क्या करना है, मेजर करना है। क्लियर है। फिजिकल क्वांटिटीज होती है ये 2 टाइप की होती है। नंबर 1 बेस क्वांटिटीज और नंबर 2 ड्राइव क्वांटिटीज। अब इनके नाम से ही हमें पता चल जाता है। नंबर 1 जो बेस क्वांटिटीज हैं इनके नाम से ही पता चलता है। बेस मतलब बुनियाद, जो फिजिक्स की बेस है, जो फिजिक्स की जो है बुनियाद है। समझ आ रही है ना बात मेरी। इसका नाम रखा है बेस क्वांटिटीज, यानी ये वो क्वांटिटीज हैं जिनकी बेस पे हम फिजिक्स को स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये टोटल जो बेस क्वांटिटीज हैं आपकी बुक में 7 है, वैसे भी 7 है, 7 बेस क्वांटिटीज है। कितनी है, 7 जो बेस क्वांटिटीज हैं इनको हम स्टडी करते हैं। अब इन 7 बेस क्वांटिटीज के अंदर लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, डिफरेंट 7 बेस क्वांटिटीज है जिसके अंदर हम जो स्टडी करेंगे फिलहाल अभी के लिए याद आपने 7 की 7 रखनी है। लेकिन हम 3 क्वांटिटीज को स्टडी करेंगे। नंबर 1 लेंथ को, नंबर 2 मास को, नंबर 3 टाइम को। इन तीनों को हम क्या करेंगे, डिटेल से स्टडी करेंगे। इसको यूज करते हुए मैं आगे डिफरेंट फार्मूलाज और उनके यूनिट्स निकालूंगा, ठीक है ना। जैसे ये क्वांटिटीज है, बार बार बोल रहा हूँ कि ये क्वांटिटीज है, ये तीनों बेस क्वांटिटीज है। मैंने 3 लिखी है, टोटल 7 है, 3 लिखी है। और इनके जो यूनिट होंगे वो बेस यूनिट होंगे। बेस क्वांटिटी का यूनिट जो होगा बेस यूनिट होगा, ठीक है ना। जैसे लेंथ का होगा वो मीटर होगा, पहले भी मैंने बताया आपको। मास का किलोग्राम होगा और टाइम का सेकंड होगा। इनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। उसके बाद ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती है। ड्राइव का मतलब होता है कोई चीज निकालना, ड्राइव करना, ठीक है ना। तो बेस क्वांटिटीज के मिलने से जो नई क्वांटिटीज बनती हैं वो ड्राइव होती है। समझ आइए बात मेरी। यानी कि बेस क्वांटिटीज जब मिलती जाएंगी आपस में तो जो नई क्वांटिटी बनेगी वो हमेशा कौन सी होगी, ड्राइव। बेस क्वांटिटी एक सिंगल क्वांटिटी होती है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल होती है। लेकिन जब वो डिफरेंट बेस क्वांटिटीज आपस में मिलना शुरू हो जाती हैं तो नई क्वांटिटीज बनना शुरू हो जाती है, और वो जो नई क्वांटिटीज है उनको ड्राइव क्वांटिटीज कहते हैं। इसकी डिटेल पढ़ेंगे। अब फिलहाल आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि जब मैं बात कर रहा होता हूँ बेस क्वांटिटी की तो मैं 2 चीजों की बात कर रहा होता हूँ, एक तो बेस क्वांटिटी की और एक उसके आगे यूनिट की। मैं जब आपको पूछूं कि ये लेंथ क्या है तो आपने कहना ये बेस क्वांटिटी है। मीटर क्या है, ये उसका यूनिट है, जिसको बेस यूनिट कहते हैं। यानी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये क्वांटिटी है, ये आगे इसका क्या है, यूनिट है, ठीक है। बेस यूनिट है या यूनिट है, जो भी आप बोलना चाहिए। समझ आइए। ये ना हो कि आपको यही ना पता हो कि क्वांटिटी क्या है और यूनिट क्या है। यूनिट मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जिसके अंदर उस क्वांटिटी को मेजर करते हैं। समझ आइए ना। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये बेस क्वांटिटी है, ये यूनिट है। मैं पूछूं बताओ टाइम क्या है, आप बोलो ये यूनिट है। सेकंड नहीं है, आपने कहना टाइम बेस क्वांटिटी है। फिर मैं बोलूंगा जी सेकंड क्या है, आपने कहना सेकंड जो है बेस यूनिट है किसका, टाइम का। समझ आ रही ना बात मेरी। ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब हमें क्लियर हो गया कि लेंथ का जो यूनिट है मीटर है, मास का किलोग्राम है, टाइम का
सेकंड है, ठीक है। अब पहले एक आखिरी बात जो बताने वाली है वो बताऊं, वो ये कि जब हम बात करते हैं ना लेंथ की, जो सबसे जरूरी बात है, तो लेंथ लेंथ क्या होती है? लेंथ का मतलब होता है कि अगर मैं दो पॉइंट लगा देता हूँ, पॉइंट ए पॉइंट बी, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए और बी के दरमियान जो ये डिफरेंस है, ये इसे क्या कहते हैं? लेंथ। तो लेंथ के डिफरेंट नाम है, मिसाल के तौर पर लेंथ भी कहते हैं, विड्थ का मतलब यही होता है दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस। विड्थ के बाद हाइट में अगर लिख देता हूँ, हाइट भी क्या होता है? दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस। मैं इधर वर्ड यूज करूंगा डिस्टेंस। डिस्टेंस भी असल में क्या होती है? लेंथ होती है, याद रखना। अगर मैं वर्ड यूज करता हूँ डिस्प्लेसमेंट, तो याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट भी एक्चुअली क्या होती है? लेंथ होती है। मैं अगर वर्ड यूज करता हूँ रेडियस, रेडियस भी क्या होती है? ये भी लेंथ होती है। मैं अगर लिखता हूँ डायामीटर, तो डायामीटर भी क्या होगा? ये सारी लेंथ ही है, इनके नाम डिफरेंट है, और इन सब का, ये जितनी भी मैंने क्वांटिटीज लिखी हैं, ये सारी की सारी जो क्वांटिटीज है ये वाली, ये सारी की सारी जो है, ये सारी लेंथ है, और इन सब का जो यूनिट है, याद रखना वो क्या है? मीटर है। मीटर को सिंपल फॉर्म में हम एम भी लिखते हैं। क्लियर है बात मेरी? ये सारी लेंथ है, ये ध्यान में रखना आपने। अब हमें समझ आ गया ये बेस क्वांटिटीज क्या है, ये फिजिक्स की बेस है, और इसको हम यूज करके ड्राइव क्वांटिटीज बनाते हैं, और हर क्वांटिटी का एक कोई ना कोई यूनिट होता है। ये समझ लो कि जैसे आपका नाम है, आपके नाम के आगे किसका नाम आता है? बिल्कुल ऐसे ही हर क्वांटिटी के आगे उसका क्या आता है? यूनिट। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि मैं यहाँ लिखता हूँ कि 10, इधर देखें, 10 किलोग्राम, तो मैं एक्चुअली ये कह रहा हूँ कि 10 एक क्वांटिटी है और किलोग्राम उसका यूनिट है। जब हम आगे पढ़ेंगे ना, तो मैं ऐसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा 10 मीटर, तो इसका मतलब है 10 एक क्वांटिटी है और मीटर उसका यूनिट है। हर क्वांटिटी, जैसे आपके नाम के साथ जब तक आपके पेरेंट्स का नाम नहीं होगा, आपकी कोई वो बेस नहीं है, कुछ चांस नहीं है, ऐसी है ना। ऐसी हर क्वांटिटी के साथ उसका यूनिट होगा, जिससे हमें पता चलेगा ये वो वाली क्वांटिटी है। हमेशा यूनिट से, जैसे कहते हैं ना कि अच्छा तू कितना पुत्र है, इसका मतलब आपके बालक के बारे में पूछा जा रहा है, यानी आपके लोग नहीं जानते, आपके बालक के जरिए आपको जानते हैं, समझ आइए ना। तो आपको भी ये, जब मैं खाली ऐसे लिख दूंगा ना ये, तो आपको नहीं पता चलेगा ये 10 क्या है, ये तो एक नंबर है, जस्ट नंबर है। लेकिन जब मैं आगे लिख दूंगा, आगे किलोग्राम लिखूंगा, तो आप बोलेंगे ये मैथ है, ये क्या है? मैथ है। अगर मैं आगे लिख दूंगा मीटर, तो आप बोलेंगे ये लेंथ है। मैं अगर लिख दूंगा आगे सेकंड, तो आप बोलेंगे ये टाइम है। तो जब तक हमें उसके यूनिट का पता नहीं ना चलेगा, हमें ये नहीं पता चलेगा फिजिक्स के अंदर ये किस चीज की बात हो रही है। तो फिजिक्स में हम दो चीजों की बात हमेशा इकट्ठी करेंगे, उस क्वांटिटी के साथ उसके यूनिट की। अगर हमने ये चीजों को डिस्कस ना किया इसको, तो फिर हम फिजिक्स नहीं पा रहे, हम मैथ पा रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ नंबर की बात कर रहे हैं, मैथ में नंबर की बात करते हैं ना। यही डिफरेंस है मैथ में और फिजिक्स में, जो फिजिक्स के अंदर मैथ है, समझ आइए ना। यानी फिजिक्स हमने जब पढ़नी है, उसके साथ साथ मैथ भी चलते रहना है, ठीक है ना। यानी मैथ के साथ साथ जैसे ही मैंने 7 यूनिट लगा देना है, किलोग्राम, मैंने मीटर, सेकंड, तो इसका मतलब है कि मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि मैं हर क्वांटिटी को उसके यूनिट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसके बगैर वो क्वांटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्लियर हो गया? मैंने आपको बोला कि जो बेस क्वांटिटीज है, उनके मिलने से क्या बनेगी? ड्राइव क्वांटिटी। और याद रखना, हर ड्राइव क्वांटिटी का कोई ना कोई फार्मूला होता है, और फार्मूले से ही हमेशा क्या बनाया जाता है? यूनिट, ठीक है ना। जितनी भी ड्राइव क्वांटिटीज होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार्ट करता हूँ, नंबर 1 क्वांटिटी थे एरिया। एरिया जितनी भी क्वांटिटीज मैंने लिखी है यहाँ पे, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारी ड्राइव क्वांटिटीज है, ठीक है। अभी कैसे बन रही है, जरा गौर करने वाली बात है। जैसे पहली मैंने, एरिया किसके इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाई, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, इसका अगर मुझे एरिया फाइंड करना पड़े, तो मैं इसकी जो लेंथ है उसको उसकी विड्थ से मल्टीप्लाई करूंगा, एरिया निकल आएगा। अब ये भी, ये लेंथ और विड्थ दोनों बेस क्वांटिटीज है, मैंने पीछे बताया, लेंथ भी कहते हैं, विड्थ भी कहते हैं, हाइट भी कहते हैं, है ये लेंथ ही, सही है ना। ये बेस क्वांटिटी है, लेकिन बन क्या रहा है? एरिया ड्राइव क्वांटिटी। इसका मतलब है जब जो एरिया है उसके अंदर सिर्फ एक ही बेस क्वांटिटी है, लेंथ। अब आप बोलेंगे विड्थ भी तो एक है, ये दो हो गई, दो नहीं है, ये भी लेंथ, ये भी क्या है? लेंथ। ये एक लेंथ जो बेस क्वांटिटी है उससे मिलकर क्या बनता है? एरिया। समझ आइए ना, एरिया इज द ड्राइव क्वांटिटी।
समझ आ गई। अब उस क्वांटिटी से हमें इसका क्या फाइंड करना होता है, यूनिट। तो यूनिट कैसे निकालते हैं, देखिए लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। विड्थ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो मीटर और मीटर में क्या बन जाता है, मीटर स्क्वायर। तो अब मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है, एरिया का। ठीक है, तो ये होगी बेस क्वांटिटी और ये हो गया बेस, सॉरी, ये होगी ड्राइव क्वांटिटी और ये हो गया ड्राइव यूनिट किसका, एरिया का। अब अगर आपसे कोई पूछता है बताओ एरिया का यूनिट क्या है, तो आपने कहना मीटर स्क्वायर। क्या कहना है, क्लियर होगी ना बात मेरी। नंबर 2, वॉल्यूम। लेंथ इंटू विड्थ इंटू, ये तीनों लेंथ ही है एक्चुअली। तो ये बेस क्वांटिटी है और क्या बन रहा है, वॉल्यूम ड्राइव क्वांटिटी। मीटर, इसका भी यूनिट मीटर, इसका यूनिट भी। तो तीनों मीटर मिलेंगे, मीटर क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये मीटर क्यूब बन जाएगा। तो ये जो मीटर क्यूब है ये यूनिट है किसका, वॉल्यूम का। और ये ड्राइव यूनिट है, कौन सा यूनिट है, ड्राइव क्वांटिटी का यूनिट भी ड्राइव यूनिट होगा। ठीक है ना, बेस क्वांटिटी का यूनिट बेस यूनिट, ड्राइव क्वांटिटी का यूनिट ड्राइव। स्पीड, स्पीड एक्चुअली होती है, इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे आगे, ये स्पीड होती क्या है नेक्स्ट चैप्टर्स में जाके। ये सारे फार्मूला जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में आते जाने हैं आपकी बुक में। ठीक है ना, ये जो टोटल आपके 9 चैप्टर है उसके अंदर हर जगह ये फार्मूला है आने हैं, तो उसकी डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। पहले मैंने बताया डिस्टेंस मतलब लेंथ, बताया ना शुरू में। तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट। अब जिसकी पावर कुछ ना हो उसकी पावर क्या होती है, 1। तो ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, -1। किसे पढ़ेंगे, मीटर पर सेकंड। यहाँ आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ मीटर फी सेकंड। ठीक है, मैं इसको ऐसे पढ़ता हूँ, मीटर पर सेकंड। अब आपसे कोई पूछेगा बताओ स्पीड का यूनिट क्या है, तो आपने बोलना है मीटर पर सेकंड। स्पीड इज द ड्राइव क्वांटिटी और ये दो बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई है, लेंथ से क्योंकि इसका मतलब लेंथ है और साथ टाइम। इसमें दो बेस क्वांटिटी है, लेंथ भी और इसमें एक ही बेस क्वांटिटी है। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी, इसमें भी एक ही बेस क्वांटिटी है। अब बात समझ आ रही है ना, इसमें दो बनती है, लेंथ और एक टाइम। तो ये आपसे पूछेगा बताओ स्पीड में कितनी बेस क्वांटिटी है, दो होती है, एक डिस्टेंस और एक टाइम, यानी एक लेंथ और एक टाइम। अब यूनिट बन गया मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद आ जाती है वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। पहले मैंने बताया ये डिस्प्लेसमेंट होता है क्या है, इसकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आगे आना है। फिलहाल डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ होती है, इसका यूनिट भी मीटर, टाइम का सेकंड। तो ये ऊपर जाके पावर -1 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, सेम होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। ये नहीं कि दोनों का मतलब भी सेम है, स्पीड और वेलोसिटी का दोनों का मतलब डिफरेंस है, वो आगे जाकर हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, फिलहाल दोनों का जो यूनिट है ना वो क्या होता है, सेम होता है। क्लियर होगी बात मेरी। इसके बाद आ जाता है एक्सलरेशन। अब ये क्या होता है इसकी डिटेल भी बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल आपने फार्मूला याद करना है, 7 यूनिट्स बनाने हैं। ठीक है, एक्सलरेशन होता है वेलोसिटी ओवर टाइम। अब आपने ऑलरेडी वेलोसिटी का यूनिट पढ़ लिया मीटर पर, तो वेलोसिटी की जगह लिख दिया मीटर पर सेकंड, टाइम का सेकंड। ये पावर 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, और जब जब बेस सेम हो पावर इकट्ठी हो जाती है तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, माइनस, ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ मीटर फी सेकंड फी सेकंड। ठीक है ना, फिलहाल इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आ जाती है फोर्स। फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सलरेशन। मास को एम से शो करते हैं, एक्सलरेशन को ए से, फोर्स को एफ से, मैंने ऐसे भी लिखा। ठीक है ना, मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और एक्सलरेशन का भी आपने पढ़ा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब ये दोनों मिलेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक बार यूनिट बन गया। और ये असल में न्यूटन एक साइंसदान था जिसने ये फार्मूला बनाया था फोर्स का, ये भी हम पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है ना, डिटेल इसकी सारी। तो उसने अपने नाम पे इस यूनिट का नाम भी चेंज कर दिया, उसने बोला कि ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, इसको हम एक और नाम भी देंगे न्यूटन का। इसका न्यूटन का जो सिंबल होता है ना वो एन होता है। क्या होता है वो, इसका मतलब है कि ये एन के इक्वल है। ठीक है ना, यानी कि 1 न्यूटन जो है वो बराबर है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात तो हम कहीं पर भी लिख सकते हैं ना, इधर 1 इधर 2 लिखूंगा, इधर भी 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया बात मेरी। तो अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि बताओ फोर्स का यूनिट क्या है, आप बोलेंगे न्यूटन है। मैं पूछूंगा बताओ न्यूटन किसके इक्वल है, आप बोलेंगे कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है। क्लियर है, दोनों तरह से पूछ सकता हूँ। इसके बाद यहाँ तक आपको बात क्लियर है।